आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति का एग्रेशन देखकर सरवोच के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई जो चर्चित से बिल्कुल नहीं छिप सकी। उसने सरवोच की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो उछाली और मजाकिया लहजे में बोला, अभी तक सिर्फ वीडियो देखकर ही तसल्ली की जा रही है या मामला बेडरूम तक भी पहुंच गया? सरवोच ने घूर कर चर्चित की तरफ देखा और वापस फाइल पर अपनी नजरें गड़ा ली। चर्चित के फेस की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने ना में अपना सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। तभी डोर पर नॉक हुआ। एक मेल असिस्टेंट हाथों में कॉफी की ट्रे लेकर आया और उसे टेबल पर रख दिया। चर्चित ने एक कप कॉफी अपने लिए उठाई और उसका सिप लेते हुए बोला, यार तू कितना बोरिंग है, कम से कम एक फीमेल असिस्टेंट ही रख ले। जब कैबिन में वो कॉफी लेकर आए तो देखकर आंखों को सुकून ही मिल जाए। सरवोच उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपना काम करता रहा जैसे चर्चित उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। सरवोच के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। चर्चित बैठे बैठे बोर हो गया था। उसने लैपटॉप को अपनी तरफ टर्न कर लिया और उस पर प्ले हो रहे वीडियो को देखने लगा, लेकिन हेडफोन अब भी सरवोच ने लगा रखा था, इसलिए चर्चित बिल्कुल भी नहीं सुन सका कि वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन वो वीडियो के कंटेंट को देखकर अंदाजा लगा सकता था कि वहाँ क्या हुआ होगा। हालांकि जब करण ने नूपुर को मारने की कोशिश की तब चर्चित के फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए और उसके होठों की स्माइल पूरी तरह से गायब होकर उसके फेस पर गुस्सा नजर आने लगा। सरवोच ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन टेबल पर रख दिया और टोंट करते हुए बोला, क्या तू इस लड़की पर फिदा हो गया है? चर्चित ने फौरन अपने इमोशन को कंट्रोल किया और लापरवाही से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस तरह की एग्रेसिव लड़कियां पसंद नहीं, मुझे स्वीट एंड क्यूट लड़कियों में इंटरेस्ट है। चर्चित के होठों पर फिर से पहले वाली स्माइल वापस आ गई और उसने चुलबुले अंदाज में सरवोच से कहा, वैसे तेरी वाइफ भी कम एग्रेसिव नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के लिए अपने को स्टार से भिड़ गई, इससे उसके कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सीधे सीधे दुश्मनी लेना उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ख्याति और नूपुर के मामले में सरवोच और चर्चित के थॉट्स बिल्कुल एक जैसे थे। ख्याति ने अपने करियर की फिक्र किए बिना नूपुर के लिए करण से झगड़ा मोल ले लिया था और नूपुर तो ख्याति के लिए करण को पीटने में भी जरा नहीं हिचकिचाई। अनुराग और सरवोच तीनों इस तरह के दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन जब उन दोनों ने ख्याति और नूपुर की फ्रेंडशिप के बारे में सोचा तो दोनों के ही दिल में वीडियो में नजर आ रही लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। मेहता फैमिली के बर्बाद होने से पहले ख्याति एक एरोगेंट और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो गई थी, अपने काम से काम रखती थी और किसी भी मुसीबत में पड़ने से बचती थी। लेकिन जब बात उसकी फ्रेंड पर आई तो उसने अपने कैरियर को दांव पर लगाने तक की भी फिक्र नहीं की। सरवोच ने अपनी लास्ट फाइल पर सिग्नेचर किए और चर्चित की तरफ देखते हुए बोला, तू इस मैटर से दूर रहना, इस मैटर में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। चर्चित ने पहले की तरह ही स्माइल करते हुए कहा, क्यों, मैं तेरी वाइफ की हेल्प नहीं कर सकता क्या? आफ्टर ऑल वो मेरी भाभी है। सरवोच टोंट करते हुए बोला, तुझे मेरी वाइफ की फिक्र करना है या तू उसकी फ्रेंड में इंटरेस्टेड है? चर्चित ने सिगरेट केस से 2 सिगरेट निकालकर सुलगाई और एक सिगरेट सरवोच की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं तेरी वाइफ की फ्रेंड में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं ये मैटर नहीं करता, मुझे तो लगता है तू खुद चाहता है कि वो करण बत्रा जिंदा रहे। सरवोच ने चर्चित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चर्चित फिर बोला, क्या ये सब एकांशी रॉय की वजह से है? सरवोच ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और चेयर से उठकर खड़ा हो गया। चर्चित ने फिर कहा, अब बोलेगा भी कुछ या यूं ही मिस्टीरियस लुक देता रहेगा? सरवोच ने सिगरेट का एक गहरा कस लगाया और चर्चित पर तंज करते हुए बोला, लगता है मलिक इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर चर्चित मलिक के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो यहाँ फालतू बैठकर सोसाइटी की आंटीज की तरह बेकार की गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। चर्चित ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं फालतू नहीं हूँ समझा, यहाँ बैठकर मैं तेरे फ्री होने का वेट कर रहा था ताकि हम लोग अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा सके और तू उल्टा मुझे ही आंखें दिखा रहा है।
इतना कहकर चर्चित उठकर खड़ा हो गया और केविन से बाहर निकल गया। सर्वोच्च ने भी अपना कोट और मोबाइल लिया और वो भी चर्चित के पीछे केविन से बाहर निकल गया। चलते चलते चर्चित ने अपने मोबाइल पर एक टेक्स्ट टाइप करके अपने असिस्टेंट रोहन को सेंड कर दिया। मुझे इस लड़की के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। साथ में उसने नूपुर की एक पिक्चर भी अटैच कर दी थी। अगर सर्वोच्च ने चर्चित को ना रोका होता तो वो सच में करण बत्रा की जिंदगी को मुश्किलों में डाल देता। हालांकि सर्वोच्च नहीं चाहता था कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के लिए इस मैटर से दूर रहेगा। लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फॉलिंग इन लव मूवी शूटिंग स्टूडियो। करण के बार बार रीटेक लेने की वजह से सब लोग 2 घंटे लेट हो गए थे। फिल्म क्रू के सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और उन्हें बाद में सभी प्रॉप्स भी पैक करना पड़ा। एकांशी को कुछ दूसरा काम था, इसलिए वो अपने सीन शूट करने के बाद चली गई। आज करण अपनी एक्टिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसे लग रहा था कि ये सब ख्याति की वजह से हुआ है। उसने सोचा, ख्याति मेहता, आज तुम्हारी वजह से मुझे डायरेक्टर्स की डांट खानी पड़ी और मेरा एकांशी के साथ डिनर का प्रोग्राम भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिस्टर बत्रा। तभी करण के कानों में एक धीमी आवाज पड़ी। जब करण ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने ख्याति खड़ी थी।